और अब बात कुछ और खबरों की। 100 सालों से धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक साहित्य की मशाल को थामे रखने वाली गीता प्रेस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रही है। कैसा रहा गीता प्रेस का ये 100 सालों का सफर, दिखाते आपको एक रिपोर्ट के जरिए। गोरखपुर में स्थित धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र गीता प्रेस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। गीता प्रेस की स्थापना की कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 1920 के दशक की है, जब कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ जयदयाल गोयंदका को अपनी प्रेस लगाने का ख्याल आया। इसकी स्थापना उस वक्त हुई जब देश में धर्म परिवर्तन चरम पर था। ये घटना है 1923 की। 10 रुपए महीने का एक किराए का मकान लिया गया और कुछ टाइप खरीदे गए और एक प्रेस खोल दिया गया जिसका नाम गीता प्रेस रख दिया गया। उनकी सोच थी कि हमको भगवान का काम करना है, हमको छोटे से शुरू कर देना है। अब भगवान की मर्जी होगी, हमारा काम अच्छा होगा तो विस्तार अपने आप होगा। तो हुआ भी यही। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को छापने वाली गीता प्रेस का 100 साल में पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। अब गीता प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन हाईटेक तकनीक से हो रहा है। इसके लिए जापान और जर्मनी की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूरे साल में ऑन एंड एवरेज हम लोग 70,000 पुस्तकें प्रतिदिन के हिसाब से, छोटी बड़ी पुस्तकें मिला करके 70,000 पुस्तकें हम लोग अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास जितनी भी मशीनें लगी हैं सब आधुनिक तकनीक की लगी हैं। इस प्रेस की खास बात यह है कि यहाँ की दीवारों पर चौपाइयों के साथ गुटखा, पान मसाला और धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। छपाई में लगे कर्मचारी किताब की फाइनल बाइंडिंग के वक्त जूता चप्पल उतार कर काम करते हैं ताकि पाठकों की श्रद्धा और विश्वास के साथ छल न हो। जितने भी कर्मचारी ये जो बाइंडिंग की प्रक्रिया में लगे होते हैं सब नंगे पैर होते हैं, क्योंकि अब माना जाता है कि जो काम है वो पूर्ण हो चुका है और पुस्तक जो रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवद गीता या जो भी धार्मिक पुस्तकें हो वो अब पढ़ने के लिए पाठकों के हाथ में जाने वाली है। ऐसे में उसकी पवित्रता का भी ख्याल यहाँ पे रखना होता है। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में सैकड़ों की संख्या में 200 साल पुरानी देवी देवताओं की तस्वीरें संरक्षित हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की मुख्य मूर्तियों के अलावा भगवान राम से जुड़े अन्य पात्रों की मूर्तियों को गीता प्रेस के रामचरितमानस ग्रंथ की तस्वीरों के आधार पर गढ़ा जाएगा। भगवान के निराकार स्वरूप को साकार स्वरूप में अगर कहीं पर किसी ने श्रीमद् भगवद गीता, 20 करोड़ 39 लाख श्री रामचरितमानस, 2 करोड़ 61 लाख पुराण उपनिषद के अलावा 15 करोड़ 73 लाख अन्य धार्मिक पुस्तकों की बिक्री हो चुकी है। इस समय हम लोग इस कैंपस से 15 भाषाओं में और लगभग जो है 1800 तरह की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। मांग के अनुरूप अभी पुस्तक हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। जिस समय जो टेक्नोलॉजी आई, गीता प्रेस ने उसे स्वीकार किया और उन मानदंडों पर चल करके आज जितनी भी लेटेस्ट मशीनें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग में है, उसको हम लोग उसके माध्यम से सारा कार्य कर रहे हैं। गीता प्रेस के कार्यालय को भी धार्मिक रूप से तैयार किया गया है। यहाँ प्रवेशद्वार पर एलोरा की गुफाओं के चित्रों के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। साथ ही दरवाजों पर चारों धाम के चित्र बने हुए हैं। When we thought of coming to Gorakhpur, so the first thing that struck us all was that we have to visit Gita Press to buy the books. And nice thing is that it has in all the languages. गीता प्रेस नहीं हो तो किसी को कोई ज्ञान ही नहीं आ सकता। सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, महाभारत क्या लिखा हुआ है नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। So I'm taking from here Ramayana and Bhagavad Gita for my son and daughter. So this is really good because it explains in all the languages. मैं आई हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं और बुक्स लेके जा रही हूँ और विभिन्न भाषाओं में लेके जा रही हूँ। 100 साल का सफर पूरा कर चुके गीता प्रेस का मकसद देश के सभी हिंदू घरों में गीता प्रेस की पुस्तकों को पहुँचाने के साथ साथ धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में अपना योगदान देने का है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए गीता प्रेस किसी आस्था के केंद्र से कम नहीं है। आज भी धार्मिक लोगों के सुबह की शुरुआत यहीं पर छपी पुस्तकों के साथ होती है। पूरे विश्व में सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार करने वाला गीता प्रेस पिछले 100 सालों से धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना भी जगाने का काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।